अलयौम। अलयौम का मतलब आज। जो आज दिन है, प्रेजेंट में है, उसको अलयौम कहते हैं। कुछ लोग इलयौम भी कहते हैं। तो इलयौम कहें या अलयौम कहें, उसका मतलब आज होता है। आज। आज का मतलब अलयौम या इलयौम। बुखरा। बुखरा मतलब आने वाले कल। आने वाला कल, जो कल आने वाला है, जो दिन आने वाला है, उसको बुखरा कहते हैं। बुखरा। बुखरा का मतलब आने वाला कल। आने वाला कल को बुखरा कहते हैं। बुखरा मतलब आने वाला कल। बाद बुखरा। बाद बुखरा का मतलब परसों। बाद बुखरा का मतलब परसों, बीता हुआ परसों नहीं, आने वाला परसों। जो अभी दिन आने वाला है परसों, उसको बुखरा, बाद बुखरा कहते हैं। आने वाले कल को बुखरा और परसों को बाद बुखरा कहते हैं। सूक। सूक का मतलब बाजार होता है। बाजार। बाजार, मार्केट, बाजार को सूक कहते हैं। बड़ा बाजार हो या छोटा बाजार हो, उसको सूक कहते हैं। सूक मतलब बाजार। बाजार। सूक मतलब बाजार। दुकान को बकाला कहते हैं। दुकान को बकाला कहते हैं। बकाला। बकाला मतलब दुकान। अर्चून परचून का दुकान हो या किराना का दुकान हो, उसको बकाला कहते हैं। बकाला का मतलब दुकान होता है। रोड। रोड या सड़क को त्रिक कहते हैं। त्रिक मतलब रोड या सड़क। बड़ी रोड हो, छोटी रोड हो, उसको त्रिक कहते हैं। त्रिक का मतलब रोड या सड़क। सुक का मतलब बाजार। बकाला का मतलब दुकान। और त्रिक का मतलब रोड। दौवार। गोल चक्कर को दौवार कहते हैं। जो रोड के बीचों बीच में कहीं कहीं तिराहे पे, चौराहे पे बना होता है, जो चारों तरफ से रास्ता मिलता है, वहाँ पे गोल चक्कर बना होता है, उसको दौवार कहते हैं। दौवार का मतलब गोल चक्कर। कुबरी। पुल को कुबरी कहते हैं। पुल को, ब्रिज को कुबरी कहते हैं। रोड पे पुल बना हो या नदी पर पुल बना हो, उसको कुबरी कहते हैं। कुबरी का मतलब पुल या ब्रिज या पुल, उसको कुबरी कहते हैं। कुबरी। होटल को मताम कहते हैं। मताम। मताम मतलब होटल, रेस्टोरेंट को मताम कहते हैं। छोटा होटल हो या बड़ा होटल हो, खाने का होटल हो या मिठाई का होटल हो, चाय का होटल हो, उसको मताम कहते हैं। रूज। चावल को रूज कहते हैं। चावल को रूज कहते हैं। बहुत लोग अरज भी कहते हैं और रूज भी कहते हैं। रूज मतलब चावल, कच्चा चावल हो या पका चावल हो, उसको रूज कहते हैं। रूज का मतलब चावल। खबूज। खबूज का मतलब रोटी। रोटी को खबूज कहते हैं। चाहे पावरोटी का ब्रेड हो या रोटी हो या तंदूरी रोटी हो, इस सब को खबूज कहते हैं। खबूज का मतलब रोटी। खबूज का मतलब रोटी। रोटी को खबूज कहते हैं। दाल को आदस कहते हैं। आदस। आदस का मतलब दाल। कच्चा दाल हो या पका दाल हो, कोई भी दाल हो, उसको आदस कहते हैं। आदस का मतलब दाल। दाल को फूल भी कहते हैं। फूल का मतलब भी दाल होता है। आदस का मतलब भी दाल होता है। पुलाव। खेपसा को पुलाव कहते हैं। पुलाव। पुलाव को खेपसा कहते हैं। पुलाव को अरबी में खेपसा कहते हैं। खेपसा का मतलब पुलाव। खेपसा का मतलब पुलाव। पुलाव यानी खेपसा कहते हैं अरबी में पुलाव को। मछली को अरबी में समक कहते हैं। समक। समक का मतलब मछली। बड़ी मछली हो या छोटी मछली हो, कोई भी मछली हो, उसको समक कहते हैं। समक का मतलब मछली। समक का मतलब मछली। गोश्त। गोश्त को लहम कहते हैं। लहम। लहम का मतलब गोश्त, मांस। कोई भी चीज़ का गोश्त हो, बड़े का हो, बकरी का हो, मुर्गी का हो, उसको लहम कहते हैं। लहम का मतलब गोश्त, मांस
ईजी, ईजी मतलब आना, ईजी मतलब आना या आ रहा हूँ। ईजी कई जगह इस्तेमाल करते हैं, आना या आ रहा हूँ, आओगे, आ रहे हो, आता हूँ, इसके लिए ईजी का इस्तेमाल करते हैं। ईजी लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। आना, आ रहा हूँ, आऊँगा, आ रहा हूँ, आते हैं, आता हूँ, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। रज्जा, वापस, रज्जा का मतलब वापस होता है। वापस, रज्जा, रज्जा का मतलब वापस। मीता का मतलब कब होता है। किसी को पूछेंगे कि कब आओगे तो कहेंगे मीता रज्जा। मीता रज्जा या रज्जा मीता। मीता रज्जा का मतलब वापस कब आओगे। मीता का मतलब कब, मीता का मतलब कब, रज्जा का मतलब वापस यानी कब आओगे। मीता रज्जा वापस कब आओगे। अक्किल, अक्किल का मतलब खाना होता है। खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। तो आम भी कहते हैं, तो आम का मतलब भी खाना होता है। अक्किल का मतलब भी खाना होता है। खाना को अक्किल कहते हैं या तवाम कहते हैं। कोलू, कोलू का मतलब खाओ, खाओ, खाओ का मतलब, कोलू का मतलब खाओ। किसी को कहेंगे खाओ तो अरबी में कहेंगे कोलू, इंत कोलू, तुम खाओ, इंत कोलू, तुम खाओ। हाजा अक्किल, ये खाना, इंत कोलू, तुम खाओ, इंत कोलू, तुम खाओ। इंत का मतलब तुम या आप के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और तुम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आप का मतलब आपका भी, आप, आपका या तुम, तुम्हारा, इसके लिए इंत का इस्तेमाल करते हैं। अक्किल का मतलब खाना, कोलू मतलब खाओ, तो आम मतलब भी खाना। गसील, गसील का मतलब धोना होता है। कपड़ा धोना है, घर धोना है, गाड़ी धोना है, हाथ मुँह धोना है, पैर धोना है, कुछ भी धोना है तो उसे गसील कहेंगे। गसील का मतलब धोना, धोने को गसील कहते हैं। अंग्रेजी में वॉशिंग कहते हैं, अरबी में गसील कहते हैं। मलाबिस, मलाबिस का मतलब कपड़ा, कपड़ा को मलाबिस कहते हैं। कपड़ा को मलाबिस कहते हैं। कोई भी कपड़ा हो, पॉलिस्टर का हो, सूती का हो या कोई भी कपड़ा हो, कपड़ा है तो उसको मलाबिस कहते हैं। मलाबिस का मतलब कपड़ा। अल्बास, अल्बास का मतलब पहनना, पहनने को अल्बास कहते हैं। अल्बास मतलब पहनना। मलाबिस अल्बास यानी कपड़ा पहनो या कपड़ा पहनना। मलाबिस अल्बास नहीं, कपड़ा पहनो या पहनना। अल्बास का मतलब पहनना। जैत, जैत का मतलब तेल। अरबी में तेल को जैत कहते हैं। जैत का मतलब तेल। कोई भी तेल है, खाने का तेल है या लगाने का तेल है, रिफाइन है, कोई भी तेल है उसको जैत कहते हैं। जैत का मतलब तेल। हलीब, हलीब मतलब दूध। दूध को अरबी में हलीब कहते हैं। हलीब, कोई भी चीज़ का दूध है, गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, ऊँट का हो, कोई भी चीज़ का, जानवर का दूध है उसको हलीब कहते हैं। हलीब का मतलब दूध, दूध यानी हलीब। हलीब का मतलब दूध। लेबन, लेबन का मतलब मट्ठा। दही मट्ठा, दही का मट्ठा होता है उसको लेबन कहते हैं। दही के मट्ठे को लेबन कहते हैं। लेबन मतलब मट्ठा। लेबन का मतलब मट्ठा। लेमन, लेमन का मतलब नींबू। नींबू को लेमन कहते हैं। कोई भी नींबू हो, छोटी नींबू हो, बड़ी नींबू हो, बहुत से नींबू के कोई बहुत से प्रकार होते हैं, उस तरह से उसको लेमन कहते हैं। लेमन, लेमन का मतलब नींबू। लेमन मतलब नींबू। दजाज, मुर्गी को दजाज कहते हैं। अरबी में मुर्गी को दजाज कहते हैं। यहाँ मुर्गा या मुर्गी नहीं, कोई भी मुर्गी है या मुर्गा है उसको दजाज कहेंगे। सिर्फ दजाज। मुर्गी का गोश्त है अगर तो दजाज लहम यानी मुर्गी का गोश्त, तो उसको दजाज कहेंगे मुर्गी को। दर्जी को खयात कहते हैं। जो कपड़ा सिलते हैं, टेलर होते हैं, उनको खयात कहते हैं। खयात का मतलब दर्जी, टेलर। कपड़ा सीने वाले को खयात कहते हैं। दर्जी। ताल,
ताल का मतलब आओ, ताल मतलब आओ, किसी को बुलाना है तो ताल हबीबी, ताल मोहम्मद, ताल यानी मोहम्मद आओ, सदीक ताल यानी ताल मतलब आओ। किसी को बुलाना है, नाम जानते हैं तो नाम लेकर के बुलाइए, नहीं जानते हैं, नहीं पहचान है तो मोहम्मद, मोहम्मद ताल यानी ताल मतलब आओ। रूह, रूह मतलब जाओ, रूह मतलब जाओ, रूह जाओ या जा रहा हूँ, जाएंगे, जाऊँगा, इसके लिए रूह का इस्तेमाल करते हैं, रूह का इस्तेमाल करते हैं। जाऊँगा, जा रहे हैं, जाएंगे, जाऊँ, इसके लिए रूह का इस्तेमाल करते हैं। हीना, हीना का मतलब इधर, इधर या यहाँ, इधर या यहाँ के लिए हीना इस्तेमाल करते हैं। हीना का मतलब यहाँ या इधर, इधर या यहाँ को हीना कहते हैं। सुगुल, सुगुल का मतलब काम, कोई भी काम है, काम कर रहे हैं, कहेंगे सुगुल सवी, नहीं काम कर रहा हूँ, सुगुल सवी काम करो, सुगुल सवी काम करोगे, सुगुल सवी काम बनाओ, ऐसे करिए। सुगुल का मतलब काम होता है, सवी का मतलब करो। सवी को कई जगह इस्तेमाल करते हैं, कहीं करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहीं कर रहा हूँ, कहीं करोगे, कहीं करूँगा, कहीं बनाऊँ, इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे बिल बनाना हो तो कहेंगे फतूरा सवी यानी बिल बनाऊँ। तो सौवी का मतलब करो होता है, शुगुल का मतलब काम होता है। अब्बी, अब्बी का मतलब भरो, कुछ भी भरना है, पानी भरना है बाल्टी में, कहेंगे अब्बी, मोया अब्बी यानी पानी भरो। गाड़ी में तेल भरना है तो कहेंगे अब्बी, बेंजीन अब्बी यानी पेट्रोल भरो, डीजल अब्बी यानी डीजल भरो। बेंजीन का मतलब पेट्रोल होता है। मर्रा, मर्रा मर्रा मतलब बार बार, मर्रा मर्रा मतलब बार बार। अगर एक बार कहना है तो सिर्फ मर्रा कहेंगे, और बार बार दो बार लगाना है तो मर्रा मर्रा कहेंगे, यानी मर्रा मर्रा मतलब बार बार, मर्रा मर्रा मतलब बार बार। अलातुल, अलातुल का मतलब लगातार, लगातार एक ही काम आदमी करता है तो कहता है अलातुल सभी, लगातार कर रहे हो, अलातुल सभी लगातार कर रहे हो, हाँ। या मर्रा मर्रा सभी, बार बार एक ही काम कर रहे हो, आदमी कहता है एक ही काम कर रहे हो बार बार, भाई मर्रा मर्रा यानी बार बार, अलातुल मतलब लगातार। सबा सबा मतलब साथ साथ, सबा सबा मतलब साथ साथ। किसी को कहना है कि आओ साथ साथ बैठें तो कहेंगे ताल सबा सबा इजलिस, ताल सबा सबा इजलिस मतलब आओ साथ साथ बैठें, आओ साथ साथ बैठें। नाजिल, नाजिल का मतलब उतारना होता है, नाजिल का मतलब उतारना, कुछ भी उतारना है, उतारना या उतरा। जैसे कुरान नाजिल हुआ तो उसको नाजिल कहते हैं, कुरान नाजिल हुआ यानी कुरान उतरा, कुरान उतरा। ठीक, से नाजिल, नाजिल का मतलब उतारना या उतरा। नज्जल का मतलब उतार दो, नज्जल का मतलब उतार दो, नज्जल नाजिल भी कह सकते हैं, नाजिल भी कहेंगे तो उतार दो या उतारना। कुछ लोग नाजिल भी कहते हैं, कुछ लोग नज्जल भी कह देते हैं, तो अपना अपना बोलने का तौर तरीका है। नज़्ज़ल का मतलब उतार दो, नज़्ज़ल भी कहेंगे तब भी आदमी समझ जाएगा, और नाज़िल कहेंगे तो भी समझ जाएगा। मैं दोनों अल्फाज को यहाँ इस्तेमाल कर दिया हूँ। इतला मतलब निकालो, इतला, इतला मतलब निकालो, कोई सामान निकालना है, घर में से निकालना है, गाड़ी में से निकालना है, बैग में से निकालना है तो कहेंगे इतला, इतला मतलब निकालो। मोया, पानी को मोया कहते हैं, पानी को अरबी में मोया कहते हैं, वाटर को अरबी में मोया कहते हैं। बहुत से जगह माउन भी कहते हैं, बहुत जगह माँ कहते हैं, है ना। हर जगह क्षेत्र क्षेत्र में ज़ुबान बदली होते रहता है, तो वहाँ पे कहीं माउन कहते हैं, कहीं मोया कहते हैं, कहीं माँ कहते हैं। तो मोया, इसे मोया बोलचाल की ज़ुबान में ज़्यादा मोया का इस्तेमाल होता है। खज़ान मतलब टंकी, पानी का टंकी है, तेल का टंकी है, उसको खज़ान कहते हैं। खज़ान मतलब टंकी, खज़ान मतलब टंकी। बेंज़ीन, बेंज़ीन का मतलब पेट्रोल, पेट्रोल जो गाड़ी में भरते हैं, गाड़ी चलता है जिससे, उसको बेंज़ीन कहते हैं। बेंज़ीन का मतलब पेट्रोल, बेंज़ीन खज़ान पेट्रोल टंकी, बेंज़ीन खज़ान
ये पेट्रोल की टंकी। महत्ता, महत्ता का मतलब पेट्रोल पंप। महत्ता का मतलब पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप को महत्ता कहते हैं। सऊदी के अंदर पेट्रोल पंप अलग होता है, डीजल पंप अलग होता है, गैस का पंप अलग होता है, लेकिन सबको महत्ता कहते हैं। एक जगह सब नहीं मिलता। पेट्रोल का पंप अलग होता है, डीजल का पंप अलग होता है, अलग अलग। महत्ता का मतलब पेट्रोल पंप। सियारा का मतलब गाड़ी। गाड़ी को सियारा कहते हैं। फोर व्हीलर है उसको सियारा कहते हैं। सियारा का मतलब गाड़ी। बहुत जो लोग सैयारा कहते हैं, सैयारा भी कहते हैं, सियारा भी कहते हैं। यानी सैयारा कोई कहे तभी समझ जाइए, सियारा कहे तभी समझ जाइए। सौवाग मतलब ड्राइवर। सौवाग, सौवाग का मतलब ड्राइवर। जो गाड़ी चलाता है उसको सौवाग कहते हैं। सौवाग का मतलब ड्राइवर। कुछ लोग सौवाग भी कहते हैं, सौवाग भी कहते हैं। फोग, फोग का मतलब ऊपर। ऊपर, ऊपर का मतलब फोग। अप यानी फोग, फोग का मतलब ऊपर। ऊपर को फोग कहते हैं। फोग का मतलब ऊपर। नीचे को तहत कहते हैं। नीचे को तहत कहते हैं। ऊपर को फोग कहते हैं और नीचे को तहत कहते हैं। ताउला, ताउला का मतलब टेबल होता है। टेबल, टेबल को ताउला कहते हैं। स्टूल को, टेबल को ताउला कहते हैं। ताउला का मतलब टेबल या स्टूल। फोग को, ऊपर को फोग कहते हैं। ऊपर को फोग कहते हैं। नीचे को तहत कहते हैं। नीचे को तहत कहते हैं। और टेबल को ताउला कहते हैं। ताउला मतलब टेबल। टेबल या स्टूल को ताउला कहते हैं। टेबल स्टूल को ताउला कहते हैं। शाह, शाह का मतलब घड़ी होता है या टाइम होता है। घंटा को भी शाह कहते हैं। एक घंटा मतलब वाहिद शाह, यानी एक घंटा। वाहिद शाह यानी एक घंटा। घड़ी को भी शाह कहते हैं और टाइम को भी शाह कहते हैं। कोई कहेगा कम शाह यानी कितना बजा या कितना घंटा हुआ। दगीगा, मिनट को दगीगा कहते हैं। वाहिद मिनट मतलब वाहिद दगीगा। खमसा दगीगा यानी 5 मिनट। वाहिद दगीगा मतलब 1 मिनट। किसी को आदमी कहता है अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। आदमी कहेगा वाहिद दगीगा इजी, यानी 1 मिनट में आ रहा हूँ। वाहिद दगीगा इजी मतलब 1 मिनट में आ रहा हूँ। दिन को यौम कहते हैं। यौम, यौम का मतलब दिन। अरबी में दिन को यौम कहते हैं। यौम, यौम मतलब दिन। दिन को यौम कहते हैं। अरबी अरबी में पैसा को, रुपया को फुलूस कहते हैं। फुलूस का मतलब पैसा। वैसे अरब कंट्री में अरबी के सऊदी अरब के अंदर पैसा को रियाल कहा जाता है। रियाल, रियाल का मतलब पैसा होता है, लेकिन फुलूस का मतलब पैसा होता है। रियाल यहाँ की जो करेंसी है उसको रियाल कहते हैं। पैसा को फुलूस। अगर फुलूस कहेंगे तो आदमी समझ जाएगा ये पैसे की बात कर रहा है। फुलूस का मतलब पैसा या रुपया। रातिब, रातिब मतलब सैलरी या तनख्वाह। सैलरी या तनख्वाह को रातिब कहते हैं। रातिब। मास भी कहते हैं। मास का मतलब भी सैलरी तनख्वाह होता है और रातिब का भी मतलब सैलरी और तनख्वाह होता है। यहाँ पे दोनों अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए मैं दोनों अल्फाज यहाँ पे दे दिया हूँ कि रातिब भी आप समझ जाएं और मास का मतलब भी समझ जाएं। कोई आपसे मास कहता है तो भी समझ जाएं। मतबख तब बावर्ची खाना। मतबख यानी बावर्ची खाना, जहाँ खाना बनाया जाता है, जहाँ खाना बनता है। बावर्ची खाना, किचन, उसको मतबख कहते हैं। मतबख का मतलब बावर्ची खाना। खाना पकाना, खाना पकाने को तब्बख कहते हैं। तब्बख, तब्बख मतलब खाना पकाना। तब्बख मतलब खाना पकाना। कोई पूछे क्या कर रहे हो, खाना पका रहे हैं, तो कहेंगे तब्बख सवी। तब्बख सवी यानी खाना पका रहा हूँ। अभी मैंने बताया सवी का मतलब करना होता है, तो यहाँ पे तब्बख सवी यानी खाना पका रहा हूँ। खाना पका रहा हूँ। अबगा, अबगा का मतलब चाहिए। कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो कहेंगे अबगा यानी हमें चाहिए। अबगा फुलूस यानी पैसे चाहिए। अबगा मोया यानी पानी चाहिए। अबगा मोया यानी
बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मकसूर। मकसूर का मतलब टूटा हुआ। कोई सामान टूटा हुआ है तो अरबी में उसे कहेंगे मकसूर, हाज़ा मकसूर, यानी ये टूटा हुआ है। हाज़ा मकसूर यानी टूटा हुआ है। हाज़ा का मतलब ये होता है यह या इस। मकसूर, मकसूर का मतलब टूटा हुआ। हाज़ा मकसूर यानी ये टूटा हुआ है। सील, सील मतलब ले लो या उठा लो। कोई सामान अगर उठाना है तो कोई कहेगा आपसे हबीबी सील, यानी ये ले लो। हबीबी सील, ले लो या उठा लो। कोई भी सामान है तो उठाने को या लेने को आदमी सील कहेगा। सील मतलब ले लो। जिब का मतलब भी होता है ले लो या लाना। लाना या लेने के लिए भी जिब इस्तेमाल करते हैं और सील भी इस्तेमाल करते हैं। सील लेने के लिए या उठाने के लिए सील इस्तेमाल करते हैं, अक्सर उठाने के लिए। अगरात का मतलब सामान। अगरात, अगरात का मतलब सामान। अगरात का मतलब सामान। जनता, जनता, बैग को जनता कहते हैं। बैग होता है जिसमें सामान रखते हैं, बैग को जनता कहते हैं। बैग को जनता कहते हैं। हकीबा, हकीबा भी बैग को कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में, कुछ इलाकों में बैग को जनता कहते हैं, कुछ इलाकों में हकीबा कहते हैं। कुछ लोग हकीबा कहते हैं, कुछ लोग बैग कहते हैं। अरब कंट्री में जितने भी कंट्री हैं, सऊदी है, चाहे ओमान है, बहरीन है, तो किसी कंट्री में जनता कहते हैं, किसी कंट्री में हकीबा कहते हैं। मुस्ताजल, अर्जेंट। कोई काम अगर अब अर्जेंट काम कराना है तो कहेंगे मुस्ताजल। मुस्ताजल शुगुल यानी अर्जेंट काम है। मुस्ताजल शुगुल यानी अर्जेंट काम है। शुगुल का मतलब काम होता है, मुस्ताजल का मतलब अर्जेंट होता है, ज़रूरी, यानी तुरंत करने वाला काम जो होता है उसको अर्जेंट कहते हैं। तो अरबी में मुस्ताजल कहेंगे। मुस्ताजल यानी अर्जेंट है, अर्जेंट करना है। जनता का मतलब बैग। अतीनी, अतीनी का मतलब दे दो या देना। अतीनी, कोई सामान किसी को देना है या पैसा देना है, कपड़ा देना है, कुछ भी देना है तो कहेंगे हाजा अतीनी, ये दे दो। हाजा अतीनी, ये दे दो, या हाजा अतीनी, ये देना है, या हाजा अतीनी, ये देंगे। इसके लिए आदमी इस्तेमाल करता है अतीनी। अतीनी। अब जैसा समय रहता है, जैसा मामला रहता है, उस हिसाब से आदमी उसको समझ लेगा कि ये अतनी का मतलब यहाँ क्या होना चाहिए। इक़रा, इक़रा का मतलब पढ़ो। अगर हम किसी से कहेंगे कोई चीज़ दिखाकर हाजा इक़रा, ये पढ़ो, या कोई इसे आदमी पूछेंगे क्या कर रहे हो तो पढ़ रहा होगा तो कहेगा इक़रा, यानी पढ़ रहा हूँ। हाँ। मिफ्ता का मतलब चाबी। चाबी या कुंजी, चाबी या कुंजी को मिफ्ता कहते हैं। मिफ्ता का मतलब चाबी होता है। मिफ्ता का मतलब चाबी। कुछ लोग मुफ्ता भी कहते हैं, मुफ्ता भी कहते हैं, मिफ्ता भी कहते हैं। मिस्कीन, गरीब को मिस्कीन कहते हैं। गरीब को मिस्कीन कहते हैं। देखिए ये अल्फ़ाज़, जो 3 अल्फ़ाज़ यहाँ लाया हूँ, ये तीनों अल्फ़ाज़ हम उर्दू में, हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। इस अल्फ़ाज़ को अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये असल में ये अल्फ़ाज़ अरबी के हैं। मिस्कीन यानी गरीब, मिस्कीन नफ़र यानी गरीब आदमी, मिस्कीन नफ़र यानी गरीब आदमी। लाज़िम, आदमी कहता है ये काम लाज़िम है, लाज़िम आदमी कहता है। तो उसी तरह से लाज़िम यानी ज़रूरी। लाज़िम का मतलब ज़रूरी होता है, और ज़रूरी का मतलब तो सब लोग जानते हैं कि ज़रूरी, ज़रूरी को कहते हैं। कोई काम ज़्यादा ज़रूरी है तो उसको ज़रूरी कहते हैं, ज़रूरी। लाज़िम का मतलब ज़रूरी, अगर कोई काम ज़रूरी है तो कहेंगे लाज़िम। लाज़िम भी कहेंगे यानी ये काम ज़रूरी है, और ज़रूरी भी कह सकते हैं और लाज़िम भी कह सकते हैं। दोनों अल्फ़ाज़ हम अरबी में इस्तेमाल करते हैं। ये अरबी का अल्फ़ाज़ है, इसको हम, कोई भी आदमी कहेगा आपसे ज़रूरी तो समझिए ज़रूरी वही के ज़रूरी का है जो आप बोलते हैं हमेशा। लाज़िम का मतलब भी वही होता है, ज़रूरी, और ज़रूरी का मतलब भी ज़रूरी। यहाँ ज़रूरी लोग, बहुत से लोग ज़रूरी कहते हैं। आदि, आदि का मतलब रेगुलर, हमेशा। आदि का मतलब रेगुलर या हमेशा। आदि का मतलब ये अदरक नहीं, आदि। आदि, आदि का मतलब रेगुलर या हमेशा। बहुत लोग यहाँ आईजी भी कहते हैं, आदि को आईजी भी कहते हैं, आईजी। आईजी, आईजी का मतलब रेगुलर या हमेशा। जैसे कपड़ा आदमी जाता है इस्त्री कराने के लिए या धुलवाने के लिए दुकान में तो कहता है आईजी, यानी तुरंत चाहिए, या तुरंत कहेगा तो मुस्तैजल कहेगा। मुस्तैजल का मतलब अर्जेंट, और आईजी कहेगा मतलब बाद में। इफ़ाक़, इकाफ़, इकाफ़ का मतलब बंद। मैंने आपको अभी पीछे बताया था एक वीडियो में कि इकाफ़,
इकाफ का मतलब बंद होता है। समा का मतलब आसमान, आसमान को अरबी में समा कहते हैं। समा, समा का मतलब आसमान, इकाफ का मतलब बंद, समा का मतलब आसमान। जन्नत को अरबी में फिरदौस कहते हैं। जन्नत को अरबी में फिरदौस कहते हैं। फिरदौस, ये अल्फाज़ हम लोग हिंदी उर्दू उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। फिरदौस, फिरदौस का मतलब जन्नत उर्दू में भी होता है और अरबी में, तो अरबी में जन्नत भी अरबी अल्फाज है और फिरदौस भी अरबी अल्फाज है। दोनों का दोनों अरबी अल्फाज है और दोनों का मतलब सेम होता है। फिरदौस का मतलब जन्नत होता है, जन्नत का मतलब फिरदौस होता है। बीवी या पत्नी को, वाइफ को जौजा कहते हैं। जौजा, जौजा का मतलब बीवी, पत्नी या वाइफ। जौजा का मतलब बीवी, पत्नी या वाइफ। पति को जोज कहते हैं। पति को जोज कहते हैं। जोज का मतलब पति होता है, जौजा का मतलब पत्नी होता है। सना, साल का मतलब या बरस का मतलब सना होता है। साल या बरस को सना कहते हैं। वाहिद सना यानी एक साल, वाहिद सना यानी एक साल। बदल्ला मतलब ड्रेस या सूट। ड्रेस है कोई भी पैंट शर्ट का एक सेट हो गया उसको बदला कहेंगे, या लेडीज़ का कोई सेट हो गया उसको बदला कहेंगे। बहुत लोग बदल्ला कहते हैं, कुछ लोग बदला भी कहते हैं। बदला या बदल्ला, ये दोनों अल्फाज आपके सामने आए तो समझिए कि ड्रेस के लिए बोल रहा है बदल्ला, है ना। एक होता है बदल, कोई सामान बदलना है, अगर बल्ब बदलना है या कुछ भी कपड़ा बदलना है तो कहेंगे बदल, बदल लिबास, बदल लिबास यानी कपड़ा बदल रहा हूँ, बदल लिबास यानी कपड़ा बदल रहा हूँ। और लंबा, लंबा का मतलब लाइट होता है। अगर लाइट बदलना है, बल्ब बदलना है तो कहेंगे बदल लंबा, बदल लंबा यानी लाइट बदल दो या बदलना है। जर्जीर का मतलब पालक साग, पालक के साग को, पालक को जर्जीर कहते हैं। जर्जीर का मतलब पालक होता है। और संतरा को बुर्तकाल कहते हैं। बुर्तकाल का मतलब संतरा होता है। बुर्तकाल मतलब संतरा, संतरा रंग भी है तो उसको बुर्तकाल कहेंगे। कम का मतलब कितना, कम का मतलब कितना। अगर कोई चीज़ आदमी पूछता है कि कितना है, कितने का है, कोई सामान खरीदने गए बाज़ार में और पूछ रहे हैं ये सामान कितने का है, तो कहेंगे हाज़ा कम या कम हाज़ा, यह कितने का है, यह कितने का है। हाज़ा कम, यह कितने का है। फतूरा का मतलब बिल होता है। बिल, पावती, रसीद, रसीद या बिल पावती को आदमी फतूरा कहते हैं। फतूरा, फतूरा का मतलब रसीद होता है, बिल होता है, पावती होता है, जो हिंदी और उर्दू में कहते हैं बिल या पावती, उसको अरबी में फतूरा कहते हैं। फतूरा, फतूरा का मतलब बिल या पावती। तौर तरीके को कीदा कहते हैं। आदमी कहता है ये कौन सा तरीका है, तो आदमी उसको अरबी में कहेगा कीदा, हैजा कीदा, ये कौन सा तरीका है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या तरीका है, हैजा कीदा, ये क्या तरीका है। ये कीदा का मतलब तरीका, तौर तरीका। कदीम, कदीम का मतलब पुराना होता है। हम अरबी में, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कदीम, कदीम का मतलब पुराना, लेकिन यहाँ अरब के अंदर कदीम होता है, लिखा जाता है कदीम, लेकिन लोग गदीम कहते हैं। गदीम, गदीम का मतलब पुराना कहते हैं। गदीम का मतलब पुराना कहते हैं। तो आपके सामने अगर गदीम या कदीम दोनों में से कोई भी अल्फाज आए तो समझिए ये पुराना को कदीम या गदीम कह रहा है। नया को जदीद कहते हैं। नया को जदीद कहते हैं। सामान नया है तो अगरात जदीद, मोबाइल नया है जवाल जदीद, नंबर नया है तो रकम जदीद, आदमी नया है तो नफ़र जदीद। जदीद का मतलब नया होता है, कदीम का मतलब पुराना है। वही सेम टू सेम किसी भी चीज़ में कदीम और जदीद मिला देंगे, या नया या पुराना। ज़ईफ़ का मतलब बूढ़ा होता है। बूढ़ा आदमी है, कमज़ोर आदमी है, उसको कहते हैं ज़ईफ़। ज़ईफ़ का मतलब बूढ़ा या कमज़ोर। ज़ईफ़ का मतलब बूढ़ा या कमज़ोर। मौज का मतलब केला होता है। मौज का मतलब केला, केला को मौज कहते हैं। मौज को, केला को मौज कहते हैं। मौज का मतलब केला, केला, मौज का मतलब केला। अंडा को अरबी में बेद कहते हैं। अंडा को अरबी में बेद कहते हैं। बेद का मतलब अंडा, और बैद का मतलब दूर। बैद का मतलब दूर। ये वेद और बैद दोनों सेम सेम सुनने में आता है। कोई आदमी वेद कहेगा तो वेद का मतलब अंडा हो गया, अगर बैद कहेगा तो बहुत से लोग वेद कह देते हैं ये जल्दी जल्दी में, है ना। तो वहाँ पे आपको अब समझना है कि ये वेद कहा है या बैद कहना है। लेकिन बैद का मतलब दूर होता है और वेद का मतलब अंडा होता है। केला को अरबी में मौज कहते हैं। केला को अरबी में
मौज कहते हैं, अंडा को बैद कहते हैं और दूर को बैद कहते हैं। दूर को बैद, बैद का मतलब दूर होता है। बैद का मतलब फोग तहत, फोग तहत का मतलब होता है यू टर्न। ऐसे फोग का मतलब ऊपर होता है और तहत का मतलब नीचे होता है। लेकिन जब गाड़ी आदमी चलाता है तो रोड पर जब जाता है तो वहाँ फोग तहत का मतलब यू टर्न होता है, यानी ऊपर जाओ यानी आगे जाओ और आगे से घूम जाओ, यानी तहत, तहत का मतलब घूम जाओ, तो फोग तहत यानी यू टर्न। जो भी ड्राइवर लोग हैं उनसे अगर मुलाकात हो तो उनसे पूछिएगा तो वो लोग यही बताएंगे कि फोग तहत का मतलब यू टर्न। यमीन मतलब बाएं हाथ तरफ, यमीन मतलब बाएं हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ, यमीन का मतलब बाएं हाथ की तरफ। यसार, यसार का मतलब दाएं हाथ की तरफ, यसार का मतलब दाएं हाथ की तरफ। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको ये ज़्यादा जानकारी है, उनको ये खास करके जानकारी रखना चाहिए कि फोक तहत का मतलब यू टर्न, यमीन का मतलब बाएं हाथ की तरफ और यसार का मतलब दाएं हाथ की तरफ, यसार का मतलब दाएं हाथ की तरफ। अना का मतलब मैं, मेरा, हमारा। मैं, मेरा, हमारा, इसके लिए अना इस्तेमाल किया जाता है। अना का मतलब मैं, मेरा, हमारा, इसके लिए अना इस्तेमाल किया जाता है। इनता, इनता का मतलब तुम, आप या आपका, तुम्हारा, इसके लिए इनता इस्तेमाल किया जाता है। बहुत लोग इनता कहते हैं, बहुत लोग अंता कहते हैं। तो इनता और अंता दोनों का मतलब तुम, तुम्हारा, आप या आपका होता है। अना का मतलब मैं, मेरा, हमारा। इनता का मतलब या अंता का मतलब तुम, आप या आपका या तुम्हारा। एहना, एहना का मतलब हमें होता है, या नहनु, नहनु भी कह सकते हैं, एहना भी कह सकते हैं। कुछ लोग नहनु भी कहते हैं और एहना भी कहते हैं। एहना या नहनु का मतलब हमें, हमें या हम। नहना, नहनु या एहना का मतलब हम या हमें। शक्कर का मतलब होता है बंद, शक्कर का मतलब बंद। कुछ भी बंद है तो कहेंगे शक्कर, यानी बंद है। शक्कर का मतलब होता है बंद। बाब बंद, बाब शक्कर मतलब दरवाज़ा बंद है। बाब शक्कर यानी दरवाज़ा बंद है या दरवाज़ा बंद करो। बाब शक्कर मतलब दरवाज़ा बंद है या बंद करो। इफ्ता का मतलब खोलना। अगर कोई कहता है दरवाज़ा खोलो तो अरबी में कहेगा बाब इफ्ता, दरवाज़ा खोलो। बाब इफ्ता मतलब दरवाज़ा खोलो। बाब का मतलब दरवाज़ा होता है। गफल का मतलब ताला होता है, लॉक, लॉक या ताला, वो गफल कहते हैं। गफल का मतलब ताला होता है, गफल का मतलब ताला। शक्कर का मतलब बंद, इफ्ता का मतलब खोलना और गफल का मतलब ताला, ताला को गफल कहते हैं। मलियान का मतलब फूल होता है, फूल, फूल का मतलब मलियान, मलियान का मतलब फूल, फूल को अरबी में मलियान कहते हैं। मलियान, मलियान का मतलब फूल। जगह को अरबी में मकान कहते हैं, जगह को अरबी में मकान कहते हैं। इंडिया के अंदर मकान बिल्डिंग को कहते हैं, लेकिन अरबी के अंदर जगह को मकान कहते हैं, जगह को मकान कहते हैं। और दुकान को महल कहते हैं। महल का मतलब दुकान होता है। कोई चीज़ का दुकान है, राशन का दुकान है या कपड़े का दुकान है, होटल है, कोई चीज़ है, उसको महल कहते हैं। महल का मतलब दुकान होता है। मलियान का मतलब फूल होता है और मकान का मतलब जगह होता है और महल का मतलब दुकान होता है। दुकान को महल कहते हैं, जगह को मकान कहते हैं और फूल को मलियान कहते हैं। मलियान का मतलब फूल। रात को अरबी में लैल कहते हैं, लैल, लैल का मतलब रात, रात को अरबी में लैल कहते हैं। लैल का मतलब रात होता है, रात को अरबी में लैल कहते हैं। नींद या सोना, नींद में है आदमी या सोया हुआ है तो उसको नौम कहते हैं। नौम का मतलब नींद होता है, नींद का मतलब सोना होता है। नींद या सोना को आदमी सोया है तो कहेगा फी नौम, यानी सो रहा है, सोया है। फी नौम यानी सोया है या सो रहा है या नींद में है। फी का मतलब है होता है। बेदार मतलब जागना, बेदार का मतलब जागना होता है। आदमी को जगाना होता है तो कहते हैं नींद से बेदार हो जा।
नींद से बेदार हो जा, यानी जाग जा, जाग जा। और लैल का मतलब रात होता है, रात को लैल कहते हैं, और नींद को नौम कहते हैं, और जागने को बेदार कहते हैं। गबल, गबल का मतलब पहले होता है। देखिए यहाँ गबल अरबिक अल्फाज है, लेकिन इसको जब लिखा जाता है अरबी में तो कबल लिखा जाता है, बड़ा काफ होता है, बड़ा काफ से कबल, लेकिन बोलने के लिए लोग गबल बोलते हैं। बोलने के लिए लोग गबल बोलते हैं, लेकिन लिखने के लिए कबल लिखा जाता है। अरबी में जब लिखेंगे तो कबल लिखेंगे। वक़्फ़, वक़्फ़ का मतलब रुको। वक़्फ़ को भी अरबी में लिखेंगे तो वक़्फ़ लिखेंगे। वक़्फ़, वाव और बड़ा काफ, लेकिन बोलने के लिए लोग वक़्फ़ बोलते हैं। बोलने के लिए वक़्फ़ बोलते हैं। वक़्फ़ का मतलब रुको या रोको। गबल का मतलब पहले होता है, और वक़्फ़ का मतलब रुको या रोको। अव्वल का मतलब भी पहले या पहला। कोई भी चीज़ है, आदमी कहता है पहले काम करो, तो अव्वल शुगुल यानी पहले काम करो। अव्वल शुगुल यानी पहले काम करो, या अव्वल नफ़र, पहला आदमी। ऐसे भी आदमी कह सकते हैं अव्वल नफ़र यानी पहला आदमी। सानी, सानी का मतलब दूसरा होता है। दूसरा, आदमी कहता है ना दूसरा आदमी, तो कहेगा सानी नफ़र यानी दूसरा आदमी। सानी नफ़र यानी दूसरा आदमी। सानी अगरात यानी दूसरा सामान। आदमी कहता है दूसरा सामान है तो कहेगा सानी अगरात यानी दूसरा सामान। अगरात का मतलब सामान होता है। नफ़र का मतलब आदमी होता है। अगर दूसरा आदमी है तो उसको कहेंगे सानी नफ़र, तानी नफ़र। लोग तानी भी कहते हैं, तानी नफ़र या तानी नफ़र, दूसरा आदमी। अव्वल नफ़र यानी पहला आदमी। हुरमा, हुरमा का मतलब औरत होता है। औरत, नारी, स्त्री को हुरमा कहते हैं। औरत को अरबी में हुरमा कहते हैं। हुरमा का मतलब औरत होता है। हिंदी में नारी कहते हैं, स्त्री कहते हैं। तानी का मतलब दूसरा, नफ़र का मतलब आदमी, और हुरमा का मतलब औरत। हुरमा का मतलब औरत। साइम, साइम का मतलब रोज़ा। साइम का मतलब रोज़ा। रोज़ा को साइम कहते हैं। आदमी रोज़ा रखता है तो उसको कहते हैं साइम। साइम का मतलब रोज़ा होता है। इगलक, इगलक का मतलब बंद। इगलक का मतलब बंद होता है। कोई भी चीज़ बंद है तो कहेंगे इगलक, या बंद कर दो तो इगलक। लेकिन इसको इगलक को बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। 90% लोग वो शक्कर को इस्तेमाल करते हैं। शक्कर, शक्कर का मतलब बंद। बाब का मतलब दरवाज़ा। अगर दरवाज़ा बंद करना है तो कहेंगे बाब शक्कर, बाब शक्कर यानी बंद करो दरवाज़ा। अगर बंद है पहले से तो आप कह सकते हैं फ़ी शक्कर यानी बंद है। फ़ी शक्कर यानी बंद है। फ़ी का मतलब है होता है। तो बाब का मतलब दरवाज़ा, इगलक का मतलब बंद करो या बंद है, साइम का मतलब रोज़ा। साइम का मतलब रोज़ा। राखिस, राखिस का मतलब सस्ता। कोई भी सामान सस्ता है, सब्ज़ी सस्ता है या कपड़ा सस्ता है, तो उसको आदमी कहता है ना कि बहुत सस्ता है, तो कहेंगे वाजिद रखीस यानी बहुत सस्ता है। वाजिद रखीस यानी बहुत सस्ता है। रखीस का मतलब सस्ता। वाजिद का मतलब बहुत होता है। वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा। गाली, गाली महंगा को गाली कहते हैं। अगर कोई चीज़ महंगा है, सब्ज़ी महंगा है या कुछ भी महंगा है, तो आदमी कहेगा सब्ज़ी महंगा है तो कहेंगे खुदरा गाली। खुदरा का मतलब सब्ज़ी और गाली का मतलब महंगा है, यानी खुदरा गाली यानी सब्ज़ी महंगा है। खुदरा गाली यानी सब्ज़ी महंगा है। कत्तीर का मतलब ज़्यादा होता है। कत्तीर का मतलब ज़्यादा होता है। अभी मैंने बताया वाजिद का मतलब ज़्यादा होता है, तो वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, और कत्तीर का मतलब ज़्यादा होता है। रखीस का मतलब सस्ता, गाली का मतलब महंगा, कत्तीर का मतलब ज़्यादा। कुल्लू, कुल्लू का मतलब सब या सारा। बहुत सामान रहता है तो आदमी कहता है सब है, ये सब सामान है। आदमी अरबी में कहेंगे कुल्लू अगरात यानी सब सामान है। कुल्लू अगरात यानी सब सामान है। अगरात भी कहते हैं, और लिखने के लिए अकरात लिखते हैं। अकरात, अगरात या अकरात कुछ भी कहे आदमी तो समझिए वो सामान को कह रहा है। कुल्लू अकरात यानी सारा सामान, सब सामान। शय मतलब चीज़। शय का मतलब भी चीज़ होता है, सामान होता है। कुल्लु शय यानी सब चीज़, सब सामान, सब चीज़। कुल्लु शय, शय मतलब चीज़ या सामान। कुल्लु, लहालो का मतलब अलग होता है। लहालो, अगर कोई चीज़ अलग अलग रखा है तो कहेंगे लहालो, लहालो यानी अलग अलग है।
लहालो लहालो यानी अलग अलग है, आदमी बैठा है अलग अलग तो कहेंगे लहालो लहालो यानी अलग अलग आदमी बैठा है। कुल्लू मतलब सब या सारा, शय का मतलब चीज़ या सामान, लहालो लहालो का मतलब अलग बराए होता है। मेहरबानी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियो को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आम्स, आम्स का मतलब बीता हुआ कल। जो दिन बीत गया है, जो कल बीत गया है, उसको आम्स कहते हैं। आम्स का मतलब बीता हुआ कल। बीता हुआ कल को आम्स कहते हैं। आम्स यानी बीता हुआ कल। बाद आम्स, बाद आम्स मतलब बीता हुआ कल के पहले जो बीता हुआ है यानी परसों, बीता हुआ परसों, उसको बाद अम्स कहते हैं। बीता हुआ परसों को बाद अम्स कहते हैं। बीता हुआ कल को अम्स कहते हैं और बीता हुआ परसों को बाद अम्स कहते हैं। बीता हुआ परसों को बाद अम्स कहते हैं। तसरीबात, तसरीबात का मतलब टपकना, टपकना। पानी या तेल कुछ भी टपक रहा है उसको कहते हैं तसरीबात। पानी टपक रहा है तो मोया तसरीबात, यानी पानी टपक रहा है। तेल टपक रहा है तो जैत तसरीबात। जैत का मतलब तेल होता है, तो जैत तसरीबात यानी तेल टपक रहा है। मौज का मतलब केला होता है। मौज का मतलब केला। केला को अरबी में मौज कहते हैं। पका हो या कच्चा हो उसको मौज कहते हैं। मौज का मतलब केला होता है। मौज का मतलब केला। अंडा को अरबी में बैद कहते हैं। अंडा को अरबी में बैद कहते हैं। कोई भी चीज़ का अंडा हो, मुर्गी का हो या बतख का हो, परिंदे का हो, को उसको अंडा को बैद कहते हैं। बैद का मतलब अंडा। मौज का मतलब केला और बैद का मतलब अंडा। दूर, दूर को बैद कहते हैं। बैद का मतलब दूर। बैद का मतलब दूर। कोई आदमी दूर है या कुछ दूर है अगर, तो उसको कहेंगे वाजिद बैद यानी बहुत दूर है। वाजिद बैद यानी बहुत ज़्यादा दूर है। कत्तीर बैद यानी बहुत दूर है ना। मौज का मतलब केला होता है और अंडा को अरबी में बैद कहते हैं और दूर को बैद कहते हैं। बैद का मतलब दूर। अरबी में गिलास को कांसा कहते हैं। कांसा, कांसा का मतलब गिलास होता है। कांसा का मतलब गिलास होता है। गिलास को कांसा कहते हैं। दाल को फूल कहते हैं। दाल, दाल जो पका के खाते हैं ना, अरहर का दाल हो, मसूर का दाल हो, कोई भी दाल हो तो उसको फूल कहते हैं। आदस का मतलब भी दाल होता है और फूल का मतलब भी दाल होता है। आदस और फूल ये दोनों अल्फाज दाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग आदस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने फूल का भी यहाँ ज़िक्र कर दिया है कि फूल को भी ये आदस फूल, दाल को भी फूल कहते हैं। दही को जवादी कहते हैं। दही को जवादी कहते हैं। लोग जवादी सीधा-सीधा कह देते हैं, जवादी, जवादी। कोई आदमी कहे तो समझिए कि वो दही को जवादी कह रहा है। गिलास को कांसा कहते हैं, दाल को फूल कहते हैं और दही को अरबी में जवादी कहते हैं। खोलो, खोलो को फुक्कू, फुक्कू, फुक्कू का मतलब खोलना। कुछ भी खोलना है, दरवाज़ा खोलना है तो बाब फुक्कू, बाब फुक्कू यानी दरवाज़ा खोलो। इफ्ता का मतलब भी खोलना होता है और फुक्कू का मतलब भी खोलना होता है। तो कुछ जगह-जगह का हेर-फेर होता है। थोड़ी-थोड़ी दूर पर ज़बान बदली होते रहता है, लैंग्वेज बदली होते रहता है। तो इसी तरह से कुछ दूर-दूर पर जाते हैं तो कोई अल्फ़ाज का इस्तेमाल करता है, कोई कुछ अल्फ़ाज का। तो फुक्कू का मतलब भी खोलना। अगर कोई आपसे कहता है फुक्कू तो समझिए कि ये खोलने के लिए कह रहा है। इफ्ता कहता है तो भी समझिए कि खोलने के लिए कह रहा है। कफ़र का मतलब टायर, गाड़ी का टायर होता है उसको कफ़र कहते हैं। कफ़र, कफ़र का मतलब गाड़ी का टायर। कोई भी गाड़ी का टायर हो, साइकिल का टायर हो, उसको कफ़र कहेंगे। इकाफ़, इकाफ़ का मतलब बंद। बंद करने को इकाफ़ कहते हैं। शक्कर का मतलब भी बंद होता है, इगलक का मतलब भी बंद होता है और इकाफ़ का मतलब भी बंद होता है। आगे या सामने को गिद्दाम कहते हैं। कि गिद्दाम, ये अरबी में जब लिखेंगे तो क़िद्दाम लिखते हैं, बड़ा क़ाफ़ से क़िदाम, क़िद्दाम। क़िद्दाम का मतलब आगे होता है। क़िद्दाम बड़ा क़ाफ़ से क़िद्दाम होता है, लेकिन बोलने के लिए लोग गिद्दाम कहते हैं। गिद्दाम कहते हैं, बोलने के लिए गिद्दाम कहते हैं। अगर कोई क़िद्दाम कहता है तो भी समझ जाइए और गिद्दाम कहता है तो भी समझिए कि आगे को या सामने को गिद्दाम कह रहा है। सूफ़ का मतलब देखो। हर कोई कहता है
सामने देखो तो कहेगा गिद्दाम सूफ, गिद्दाम सूफ यानी आगे देखो या सामने देखो, आगे देखो या सामने देखो। सूफ का मतलब देखना, सूफ, सूफ का मतलब देखना। बादेन, बादेन का मतलब होता है बाद में। कोई भी काम है आदमी बाद में करता है तो कहता है बादेन, बादेन शुगुल यानी बाद में करेंगे, बादेन शुगुल यानी बाद में काम करेंगे। बादेन का मतलब बाद होता है। सार, सार का मतलब बाल होता है। जो सर का बाल है या बदन का कोई भी बाल है उसको सार कहते हैं। सार का मतलब बाल होता है। बाल को अरबी में सार कहते हैं। सार, दाढ़ी का बाल है या सर का बाल है उसको सार कहेंगे। सूरा का मतलब जल्दी होता है। अगर किसी को कहना है सूरा सूरा यानी जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी काम करो तो कहेंगे सूरा सूरा सवी सुगुल, सूरा सूरा सवी सुगुल यानी जल्दी जल्दी काम करो। सवी का मतलब करना होता है या करो, और सुगुल का मतलब काम होता है, और सूरा का मतलब जल्दी होता है। तो अगर जल्दी जल्दी कहना है 2 बार तो सूरा सूरा कहेंगे, सूरा सूरा यानी जल्दी जल्दी। वारा का मतलब पीछे होता है। वारा, वारा का मतलब पीछे। अगर किसी को कहेंगे कि पीछे देखो तो कहेंगे वारा सूफ, वारा सूफ, वारा सूफ मतलब पीछे देखो। सार का मतलब बाल होता है, सूरा का मतलब जल्दी, और वारा का मतलब पीछे। तल्लज, तल्लज यानी बर्फ, बर्फ को तल्लज कहते हैं। तल्ज भी लोग कहते हैं या तल्लज भी कहते हैं। तल्ज या तल्लज लोग कहने के लिए कोई तल्लज कह देता है, कोई तल्ज कह देता है। तल्ज का मतलब बर्फ होता है। बर्द यानी ठंडा, बर्द, बर्द यानी ठंडा। कुछ भी ठंडा है या ठंडा मौसम है या ठंडा पानी है तो कहेंगे बर्द, हैज़ा बर्द, ये ठंडा है। फ्रीज को अरबी में तल्लाजा कहते हैं। अभी बर्फ़ यानी तल्ज, तो तल्ज से तल्लाजा, तल्लाजा यानी फ्रीज, यानी ये बर्फ़ बनाता है तो इसको तल्लाजा कहते हैं। तल्लाजा का मतलब फ्रीज, और बर्द का मतलब ठंडा। ठंडा पानी है तो बर्द मोया, बर्द मोया यानी पानी ठंडा है। तल्ज का मतलब बर्फ, तल्लाजा का मतलब फ्रीज, और ठंडा को बर्द कहते हैं। बर्द मतलब ठंडा, तल्लाजा मतलब फ्रीज। हरारत, हरारत भी कहते हैं, हरारा भी कहते हैं। कोई हरारा का है तभी समझिए कि गर्म को कह रहा है, गर्म या गर्मी। गर्मी अगर पड़ रहा है तभी आदमी कहेगा वाजिद हरारा, वाजिद हरारा यानी बहुत गर्मी है। वाजिद हरारा या हरारत तो बहुत गर्मी है। हार का मतलब गर्म। अगर पानी गर्म है, चाय गर्म है, कुछ भी गर्म है, लोहा गर्म है तो आदमी कहेगा हार मोया यानी पानी गर्म है। हार शाय यानी चाय गर्म है। हार हदीद यानी लोहा गर्म है। हदीद का मतलब लोहा होता है, और चाय का को अरबी में शाय कहते हैं। ताबान, ताबान का मतलब बीमार होता है। कोई आदमी बीमार है तो कहेंगे ताबान, ताबान नफ़र यानी आदमी बीमार है। ताबान रज्जाल यानी आदमी बीमार है। रज्जाल का मतलब ये आदमी होता है, मर्द को रज्जाल कहते हैं। ताबान का मतलब बीमार। तो कहता है कि तबीयत ख़राब दिख रहा है तो आदमी कहेगा ताबान ताबान लग रहा है, ताबान ताबान। यमसी, यमसी का मतलब चलो, यमसी का मतलब चलो। आदमी किसी से कहता है कि चलो तो कहेंगे सदीक यमसी यानी दोस्त चलो, सदीक यमसी यानी दोस्त चलो। अखु यमसी यानी भाई चलो, अखु का मतलब भाई होता है। अखु यमसी यानी भाई चलो, सदीक यमसी यानी दोस्त चलो। सोया, सोया का मतलब धीरा होता है। अगर धीरे चलना है तो कहेंगे सोया सोया यमसी यानी धीरे धीरे चलो, सोया सोया यमसी धीरे धीरे चलो। जल्दी जल्दी चलना है तो कहेंगे सूरा सूरा यमसी, सूरा सूरा यमसी यानी जल्दी जल्दी चलो। सूरा यमसी यानी जल्दी चलो, या सूरा सूरा यमसी यानी जल्दी जल्दी चलो। यमसी का मतलब चलो या चलना या चल रहे हैं, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं यमसी। और सोया का मतलब धीरा। एक बार कहेंगे तो सोया मतलब धीरा, और 2 बार कहेंगे तो सोया सोया तो धीरा धीरा। सूरा सूरा मतलब जल्दी जल्दी। एक बार सूरा कहेंगे तो जल्दी, 2 बार कहेंगे तो सूरा सूरा मतलब जल्दी जल्दी। इंशा, इंशा का मतलब भूलना होता है। आदमी कहता है ना ओह मैं भूल गया, तो आदमी कहेगा, कोई एक चीज़ अगर भूल गया तो आदमी कहेगा यल्ला, यल्ला इंशा यानी मैं भूल गया, यल्ला इंशा मैं भूल गया। हिफ्ज़ का मतलब याद करना होता है। इंशा का मतलब भूलना होता है, भूल गया, और हिफ्ज़ का मतलब याद करना होता है। आदमी कहता है ना हाफ़िज़ी यानी वो याद किया है तो उसको हाफ़िज़ कहते हैं। हिफ्ज़ का मतलब याद करने को हिफ्ज़ कहते हैं, याद करने को हिफ्ज़ कहते हैं। मुकैफ़,
एयर कंडीशन को मुकैफ कहते हैं, एसी को, एयर कंडीशन को मुकैफ कहते हैं। इंसा का मतलब भूलना और नशीत का मतलब भी भूलना होता है। एक और अल्फाज है नशीत, नशीत का मतलब भी भूलना होता है। हिफ्ज़ का मतलब याद करना होता है। मुकैफ का मतलब एयर कंडीशन, एसी एयर कंडीशन को मुकैफ कहते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इस वीडियो से दूसरे भी फ़ायदा उठाएं और आप भी फ़ायदा उठाएं। हम आपसे इल्तिजा करते हैं, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मसूरा का मतलब पाइप होता है, मसूरा का मतलब पाइप। मरवाह का मतलब पंखा होता है, मरवाह का मतलब पंखा होता है। पंखा, पंखा को मरवाह कहते हैं। हज़ार को अल्फ कहते हैं, 1000 को वाहिद अल्फ यानी 1000, वाहिद अल्फ यानी 1000। मरवाह का मतलब पंखा होता है, मसूरा का मतलब पाइप होता है। पाइप को मसूरा, कोई चीज़ का पाइप है उसको मसूरा कहेंगे। मसूरा, मसूरा का मतलब पाइप, मरवाह का मतलब पंखा, मरवाह का मतलब पंखा और हज़ार को अल्फ कहते हैं, हज़ार को अल्फ कहते हैं। जितना हज़ार है उसमें गिनती जोड़ लीजिए। स्त्री, स्त्री यानी प्रेस, प्रेस स्त्री को कौवी कहते हैं। प्रेस कपड़ा प्रेस आदमी क्या करता है, इस्त्री करता है तो उसको कौवी कहते हैं। कौवी, कौवी का मतलब इस्त्री होता है। देखिए यहाँ पे हमने दो कौवी का इस्तेमाल किया है, एक कौवी एक कवि। कवि होता है जो बड़ा काफ से होता है, बड़ा काफ से होता है कवि। कवि का मतलब ताकतवर, मजबूत, बलवान। और कौवी का मतलब स्त्री, कौवी का मतलब स्त्री। आदमी कपड़ा कराने इस्त्री जाता है तो कहेगा कौवी, कौवी, कौवी का मतलब स्त्री। अल्बास का मतलब पहनना होता है, अल्बास का मतलब पहनना, अल्बास, अल्बास का मतलब पहनना। कुछ भी पहनना है, कपड़ा पहनना है तो कहेंगे अल्बास, नहीं कपड़ा पहनना है, कपड़ा पहनोगे, अल्बास का मतलब कपड़ा पहन लो या पहनेंगे। कवि का मतलब ताकतवर और कौवी का मतलब स्त्री। कवि का मतलब ताकतवर, कौवी का मतलब स्त्री। मख्तब, इंडिया में मकतब कहते हैं मदरसे को, छोटा मदरसा होता है जो मस्जिद में लोग बच्चे पढ़ते हैं तो आदमी कहता है मकतब में गया है पढ़ने। लेकिन अरबी में ऑफिस को मकतब कहते हैं, अरबी में ऑफिस को मकतब कहते हैं, ऑफिस को मकतब कहते हैं। और नंबर को रकम कहते हैं। मोबाइल नंबर है अगर तो कहेंगे जवाल रकम यानी मोबाइल नंबर, जवाल रकम यानी मोबाइल नंबर। गाड़ी का नंबर है तो सियारा रकम, सियारा रकम यानी गाड़ी का नंबर, सियारा रकम यानी गाड़ी का नंबर। रजाल मतलब आदमी, मैंने पहले बताया था कि रजाल मतलब आदमी होता है, मर्द को रजाल कहते हैं, मर्द को रजाल कहते हैं। मकतब, ऑफिस को मकतब कहते हैं और नंबर को रकम कहते हैं, नंबर को रकम कहते हैं। कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 अगर एक लिखा है तो आदमी कहेगा ये रकम यानी ये नंबर है, रकम यानी नंबर है। हारिस, हारिस का मतलब हाउस बॉय, हारिस का मतलब हाउस बॉय। सऊदी की कंट्री के अंदर जो लोग घरों में काम करते हैं, एक तो ड्राइवर होते हैं तो उसको तो ड्राइवर कहा जाता है, सवाक कहते हैं। लेकिन जो लोग घरों में काम करते हैं, घर की रखवाली करने होते हैं, उनको हाउस बॉय कहते हैं, हाउस बॉय। हाउस बॉय बॉय का मतलब हारिस, अरबी में हारिस कहते हैं और हिंदी में या उर्दू में उसको हाउस बॉय कहते हैं। खेती का काम को माजरा कहते हैं, मजरा, मजरा मतलब खेती का काम। अब खेती के काम में खजूर का बागान हो गया या कोई फलों का बागान हो गया या दाल चावल, ये जो भी है ये सब मजरा में आता है। बकरी वगैरह ये सब मजरा के काम में आता है। मजरा मतलब खेती के काम के लिए मजरा कहते हैं। मजरा, मजरा मतलब खेती का काम। बजूरा, बजूरा का मतलब बच्चा, बच्चा को अरबी में बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।